नमस्कार दोस्तों, सुनो एक कहानी में आपका स्वागत है। सुदामा कथा। द्वापर युग की श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता युगों युगांतर से जानी जाती है। शांत, सरल और ज्ञानी सुदामा जी श्री कृष्ण के हृदय में एक अलग ही स्थान बनाए हुए हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की कथा बेमिसाल है, जो युगों से अनूठी दोस्ती की मिसाल कायम किए हुए हैं। सुदामा जी ने अपनी दोस्ती द्वारा भगवान से मित्रता का धर्म निभाया और संसार को संदेश दिया कि सच्ची दोस्ती में ऊंच नीच, गरीब अमीर का कोई भेदभाव नहीं होता है। सुदामा जी परम ज्ञानी और वेद पुराणों के ज्ञाता थे। सुदामा जी का उल्लेख हमें ऋषि संदीपनी के आश्रम में मिलता है। जनश्रुति के अनुसार सुदामा जी के पिता का नाम शारंगधर और माता का नाम सत्यवती था। सुदामा जी का जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। सुदामा जी उज्जैन में स्थित ऋषि संदीपनी के आश्रम में श्री कृष्ण और बलराम के साथ विद्या अध्ययन करते थे। वहां पर श्री कृष्ण के अनेकों मित्र थे, परंतु सुदामा उनके परम प्रिय मित्र थे। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे, एक दूसरे के सुख दुख आपस में मिलकर बांट लेते थे। शिक्षा के दौरान एक दिन गुरु माता ने श्री कृष्ण और सुदामा को जंगल से हवन की लकड़ी लाने को कहा। गुरु माता ने सुदामा को भोजन के रूप में एक चने की पोटली देते हुए कहा, रास्ते में भूख लगने पर दोनों खा लेना। श्री कृष्ण और सुदामा हवन की लकड़ी लेने जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचते ही जोरों से हवा चलने लगी और तेज बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए दोनों मित्र एक पेड़ पर चढ़ गए। सुदामा को भूख लगी थी, वे चुपके चुपके चने खाने लगे। चने खाने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण ने पूछा, सखा सुदामा क्या खा रहे हो? सुदामा ने कुछ कारणों से मित्र से झूठ बोलते हुए कहा, सखा मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, अत्यधिक ठंड के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं। इसी झूठ बोलने के कारण सुदामा को दरिद्रता का दुख भोगना पड़ा था। गुरु आश्रम में शिक्षा समाप्त होने पर सुदामा अपने घर पोरबंदर में रहने लगे। उनका विवाह सुशीला नामक कन्या से हुआ था। जनश्रुति के अनुसार उनकी कई संतानें थीं। सुदामा की जिंदगी बहुत ही गरीबी में कट रही थी। वे बहुत ही कष्टप्रद जिंदगी बिता रहे थे। वे प्रतिदिन भीख मांग कर लाते, उसी से उनका परिवार चलता था। सुदामा अपनी पत्नी और बच्चों से प्रायः अपने मित्र श्री कृष्ण के बारे में कहते रहते थे, मेरे मित्र द्वारिकाधीश हैं, वो बहुत ही परोपकारी और दयालु हैं, वे सर्वज्ञ हैं। एक बार कई दिनों तक भिक्षा में उन्हें कुछ नहीं मिला। उनकी पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल होकर दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे थे। भूख से तड़पते बच्चों को कैसे भूखा रखें? सुदामा भी अपने बच्चों को भूखा देखकर बहुत दुखी थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मैं क्या करूं? इस विपत्ति की घड़ी में किससे मांगने जाऊं? सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप तो हमेशा अपने मित्र की दयालुता की कहानी सुनाते हैं। वे योगेश्वर हैं, वे लक्ष्मीपति हैं, वे आपके मित्र भी हैं। आप उनके पास जाइए, वे शरणगत वात्सल्य हैं। उनसे आपको कुछ मांगना नहीं पड़ेगा, वे आपको देखकर ही आपका दुख समझ जाएंगे। हमारी दरिद्रता का भी निवारण हो सकेगा। हमें और बच्चों को पानी पीकर पेट नहीं भरना पड़ेगा। स्वाभिमानी सुदामा पहले तो मित्र से याचना की बात सोचकर टालते रहे। भक्त सुदामा को प्रभु की भक्ति ही प्रिय थी। उसमें याचना उन्हें स्वार्थ प्रतीत हो रहा था, परंतु कभी कभी इंसान परिस्थितियों के हाथों मजबूर हो जाता है। अपने कष्ट के निवारण के लिए उन्हें प्रभु के सिवा और कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था। सुदामा जी ने सोचा, जब मांगना ही है तो मैं अपने मित्र स्वरूप ब्रह्म से ही क्यों ना मांग लूं।
अब उन्हें धर्मपत्नी की बात भी सही लगने लगी। मैं तो अपने मित्र द्वारिकाधीश के पास जाऊंगा, पर उनके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं? खाली हाथ जाना उचित नहीं समझता हूँ। सुदामा की पत्नी अति उत्साहित होते हुए पड़ोसी से 3 मुट्ठी चावल मांग लाई। वे गरीबी से इतने अत्यधिक त्रस्त थे कि उनके पास चावल बांधने के लिए कोई अच्छा कपड़ा भी नहीं था। उनकी पत्नी सुशीला ने फटे पुराने कपड़ों में चावल की पोटली बांध दी और उसे सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी खाली पैर चलते चलते जंगल के रास्ते समुद्र की खाड़ी के पास पहुंच गए। भूख प्यास से व्याकुल होकर वे रास्ते में थककर सो गए। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा कि उनके प्रिय मित्र सुदामा इतने कष्ट सहन कर उनसे मिलने आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने योग माया के प्रभाव से उन्हें द्वारिका पहुंचा दिया। सुबह आँख खुलने पर उन्होंने सोने का महल द्वारपालों से सुसज्जित देखा। सुदामा जी उस महल के पास जाकर खड़े हो गए। वहां पर उन्होंने देखा कि द्वारकाधीश की जय जयकार हो रही थी। उन्होंने सक उचाकर द्वारपालों से अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम सुदामा है। मैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण का बाल सखा हूँ। बहुत दूर से उनसे मिलने आया हूँ। पहले तो सुदामा जी की दयनीय दशा देखकर द्वारपाल ने मन ही मन में सोचा, कहाँ श्री कृष्ण राजा और कहाँ ये ब्राह्मण रंग, इनकी दोस्ती कैसे संभव है? इसके वस्त्र मेले कुचेले और फटे हुए भी हैं, पाँव में जूते तक नहीं है, जिसके कारण उनके पैरों में विवाही फटी हुई है। उससे खून भी रिस रहा है। उनकी दयनीय स्थिति से द्रवित होकर द्वारपाल ने उन्हें वहीं महल द्वार पर खड़े रहने का निर्देश देकर उनका संदेश लेकर महल के अंदर पहुंचे। द्वारपाल ने संदेश सुनाते हुए कहा, महाराजा द्वारिकाधीश की जय हो। कोई अत्यधिक गरीब ब्राह्मण चिथड़े फटे कपड़े से लिपटा हुआ दीनहीन भाव से द्वार पर खड़ा है। वो आपको अपना मित्र बताता है तथा अपना नाम सुदामा बताता है। वो आपसे मिलना चाहता है। प्रभु श्री कृष्ण ने द्वारपाल के मुख से जैसे ही सुदामा नाम सुना, वैसे ही भाव से विरल होते हुए शुद्ध बुद्ध खोकर 7 दरवाजे पार कर नंगे पैर द्वार की ओर दौड़ पड़े। अपने परम मित्र सुदामा को देखते ही उन्होंने उन्हें अपने आलिंगन में भर लिया। वे आदरपूर्ण हाथ पकड़कर सुदामा जी को महल के अंदर ले आए। महल में उन्होंने सुदामा जी को सुंदर आसन पर बिठाया। सुदामा की दयनीय हालत देखकर उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उन्होंने सुदामा जी के चरण धोने के लिए सुगंधित जल लाने का आदेश दिया। जब तक जल उपस्थित होता, उतनी ही देर में उन्होंने अपने आंसुओं से ही सुदामा जी के चरण पखार दिए। प्रभु को अपने मित्र के चरण पखारने के लिए जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अपने मित्र की दीनता और दुर्लभता से उनकी आंखों में आंसू ही नहीं सूख रहे थे। उनके पैरों में लगे कांटों को उन्होंने अपने दांतों से ही निकाल दिए। उनके पैरों की फटी हुई विवाही को अपने स्नेह सिक्त हाथों से सहलाया। श्री कृष्ण ने अपनी सभी रानियों से कहा, ये सिद्ध पुरुष हैं, इन्हें प्रणाम कीजिए। सभी रानियों ने सुदामा जी को प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लिया। सुदामा जी के स्नेह ध्यान के बाद में उन्होंने सोने की थाल में स्वादिष्ट भोजन मंगवाया। भोजन देकर सुदामा जी का दिल भर आया। उन्हें अपने बच्चों का स्मरण हो आया कि बच्चों ने कई दिनों से भोजन नहीं किया है और उनसे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अंतर्यामी श्री कृष्ण उनकी स्थिति जानकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सुदामा को भोजन कराने के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें सैया पर बिठाकर उनकी चरण सेवा करने लगे। प्रभु उनसे अपने पुराने दिनों की बात करने लगे। फिर उनके परिवार की जानकारी लेते हुए प्रभु ने पूछा, सखा, तुमने शादी तो जरूर की होगी। भाभी और बच्चे कैसे हैं? सुदामा जी मुस्कुराते हुए कहा, मित्र,
मैंने विवाह तो जरूर किया है, पर एक। सुदामा जी अपनी गरीबी का हाल चाहकर भी श्री कृष्ण से नहीं कह पा रहे थे। साथ में लाई चावल की पोटली को कांख के अंदर छुपा रखा। उन्हें महसूस होता कि इतना बड़ा रत्न जड़ित महल है और ये मैं 3 मुट्ठी चावल दूंगा तो इनकी पत्नियां क्या सोचेंगी। उन्हें चावल की पोटली छुपाते हुए देखकर भगवान मन ही मन में सोचते हैं, उस दिन भी छुपा कर चने खा गए थे और आज भी चावल की पोटली छिपा रहे हैं। फिर भगवान ने सोचा, वैसे तो जो मुझे कुछ नहीं देता है उसे मैं भी कुछ नहीं देता हूँ, पर यह तो मेरा भक्त होने के साथ साथ मेरा मित्र भी है। इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ होगा। भगवान श्री कृष्ण समस्त प्राणियों के दिल का एक एक हाल समझते हैं। उन्होंने सुदामा के आने का कारण और उनके हृदय की बात समझ ली। ऐसा सोचकर उन्होंने सुदामा से चावल की पोटली छीन ली और सुदामा के प्रवृत्त कर्मों को दूर करने के लिए चावल खाने लगे। एक मुट्ठी चावल खाते हुए बोले, इस चावल जैसे अमृत का साधन कहाँ मिलेगा। एक मुट्ठी चावल खाते ही सुदामा जी को 1 लोक की संपत्ति मिल गई। फिर जब प्रभु ने दूसरे मुट्ठी चावल खाया तो सुदामा जी को दूसरे लोक की संपत्ति मिल गई। प्रभु तीसरी मुट्ठी चावल खाकर सुदामा जी को बैकुंठ की भी संपत्ति देने को तैयार थे, पर रुक्मणी जी प्रभु को ऐसा करते देख घबरा गईं। उन्होंने होशियारी दिखाते हुए कहा, स्वामी, इतने बड़े महात्मा का सारा प्रसाद आप ही खा जाएंगे, हमें भी कुछ नहीं मिलेगा क्या। यह सुनते ही भगवान ने बाकी बचे हुए चावल रानियों में बांट दिए। 2 दिन तक श्री कृष्ण ने अपने महल में सुदामा जी का भरपूर स्वागत सत्कार किया। कई बार सुदामा जी के मन में आया कि अपनी गरीबी से मुक्ति पाने के लिए मित्र श्री कृष्ण से कुछ मांग लूं, पर प्रत्येक बार याचना शब्द सोचकर उनका मन लज्जितवश कुछ नहीं कह पाया। भरपूर स्वागत सत्कार के बाद तीसरे दिन श्री कृष्ण ने सुदामा जी को घर के लिए विदा किया, किंतु विदाई के वक्त उन्हें कुछ नहीं दिया। रास्ते भर सुदामा जी सोचते रहे कि मित्र ने कुछ अच्छा सोचकर ही मुझे धन नहीं दिया। वैसे भी मुझे तो श्री कृष्ण की भक्ति से ही मतलब है। धन आने से व्यक्ति में अहंकार भी आ जाता है। सुदामा जी के मन में ये विचार भी आ रहे थे कि पत्नी ने तो मुझे धन प्राप्ति हेतु द्वारिका भेजा था, अब मैं पत्नी को क्या जवाब दूंगा। इस तरह से अनेकों विचार उनके मस्तिष्क में चल रहे थे। मस्तक में चल रहे विचारों के मकड़ जाल में उलझते हुए सुदामा जी अपनी कुटिया के पास पहुंच गए, पर वहां उनकी कुटिया ना होकर भव्य महल विराजमान था। उन्हें भ्रम हुआ कि कहीं वे फिर से द्वारिका तो नहीं पहुंच गए, परंतु उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित सेविकाओं से घिरी थी। उन्हें देखकर उनकी पत्नी झट से सोने की थाल में उनकी आरती उतारने दौड़ी। यह दृश्य देखकर सुदामा जी की आंखों से आंसू आ गए। उनकी पत्नी ने आहृदित होते हुए कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण के प्रेम प्रताप से हमारे सभी दुख खत्म हो गए हैं। उन्होंने हमारी सारी दरिद्रता हर ली है। सुदामा सुख होकर त्यागपूर्ण एवं निस्वार्थ भाव से महल में ही रहकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहने लगे। भगवान की भक्ति करते हुए सुदामा को गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। इसी कारण से सुदामा जी को श्री कृष्ण जी के गोलोक का साथी भी कहा गया है। दोस्तों, ये बात सही है, जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो हमें वे उतना ही देते हैं, लेकिन जब हम उनकी भक्ति निस्वार्थ भाव से करते हैं और अपने कष्टों को दूर करने के लिए कहते हैं तो वे हमारी उम्मीद से भी ज्यादा हमें दे देते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। और इसी तरह की धार्मिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल सुनो एक कहानी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।